अगले हाँ कॉलर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार कौन बोल रहे हैं सर? जी, मैं सुथारों की ढाणी सूरजबेरा पाटोदी से हस्ताराम सुथार बात कर रहा हूँ। क्या सवाल सर? मेरे सभी श्रोता मित्रों और आपको नमस्कार। सवाल करिए सर। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज तंबाकू निषेध दिवस है, तो मेरे ग्रामीण श्रोताओं और युवा साथियों को बताइए कि जीएसटी द्वारा तंबाकू उत्पादों पर कितना कर लगाया गया है और जी। अन्य नशीले पदार्थ हैं उन पर कितना कर है, वो बताइए विस्तृत रूप से। जी, बात यहाँ टैक्सेस की जो टबैको पर लगाए। देखिए, तंबाकू जैसा आपने कहा कि आज तंबाकू निषेध दिवस भी है। तंबाकू को सिन गुड माना जाता है, मतलब ये इसके लिए ज्यादा टैक्स लगाने की बात होती है कि इसका इस्तेमाल कम करें। तो निश्चित तौर पर जैसे आपको ये ध्यान होगा, वैट में भी तंबाकू पर और सिगरेट बीड़ी पर ज्यादा टैक्स लगा हुआ है अन्य वस्तुओं के अगर उसका वो देखें तो 45 से 50% के आसपास टैक्स लगता है। इसको तंबाकू को जीएसटी में 28% सबसे हाईएस्ट स्लैब में रखा गया है और उसके साथ उस पर हम लोग सेस बोलते हैं, उस पर एडिशनल सेस लगा रहे हैं। जैसे पान मसाला पर 60% मैक्सिमम सेस लग सकता है और इसी तरह सिगरेट्स हैं या तंबाकू है, तंबाकू पर 61% टैक्स लगाने का रखा है। चीविंग टोबैको है, 160% टैक्स मैक्सिमम लगाया जा सकता है, जो टैक्स रेट जीएसटी की जारी की गई हैं। तो निश्चित तौर पर जो आपका प्रश्न है, आपकी चिंता जो है, वो इसमें जीएसटी में भी ध्यान रखा गया है कि उन पर ऐसी वस्तुओं पर टैक्स अधिक लगाया जाए जो कि सिन गुड की श्रेणी में आते हैं। तो और इसको मैक्सिमम टैक्स स्लैब में भी रखा गया है। बिल्कुल, ताकि लोग इन चीजों से दूर रहे। अगले कॉलर है हमारे साथ, नमस्कार। नाम बताइए सर। सर, रेडियो की आवाज कम करनी होगी अगर आपको हमसे सवाल करना है। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, नाम बताएं सर। राधा कृष्ण। और कहाँ से बोल रहे हैं आप? नागौर से। क्या सवाल आपका सर? मैडम, जैसे मैं ये भी मेरी मतलब साल की बिक्री आती है 12 लाख, बाद में बिल पक्का आएगा तो बिक्री बढ़ेगी जीएसटी में? बिल पक्का? बिल क्या पक्का पूछना चाह रहे हैं? जरा पूरी रेट गएगा, कम परसेंट करके बिल आता है बिल। तो आपके पास जीएसटी में पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहेगा और आप जो व्यापार कर रहे हैं इसमें आपको कच्चा पक्का नहीं करना चाहिए। मेरा सुझाव आपके लिए है कि सारा काम आप पक्के में ही करिए, जिससे एक नंबर का जब काम करेंगे तो आपको भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब आप व्यापार कर रहे हैं और आपका टर्नओवर पूरे साल का 20 लाख से अधिक अगर हो जाता है तो आप जीएसटी के दायरे में आएंगे। अगर आप 20 लाख से कम के अंदर हैं तो आप जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो स्वेच्छा से आप जीएसटी के अंदर पंजीकरण करा सकते हैं और आप तब को जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। तो बिल तो जीएसटी में बाहर आ जाएंगे वो तो, क्यों अभी तो बिल कम आता, आधा भी बिल देते हैं फैक्ट्री वाले और सब। नहीं, फैक्ट्री वाले अगर आधा बिल दे रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस तरह की चोरी करेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के प्रावधान जीएसटी कानून के अंदर किए गए हैं। अब तो बिल तो पूरे आएगा, पूरे देंगे फैक्ट्री वाला सब बिल तो। हाँ। जी बिल्कुल। प्रवीण सर, आप कुछ ऐड करना इसमें देखिए, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और आप समझ भी गए हैं कि फैक्ट्री वाले को भी पूरा बिल देना होगा, क्योंकि अब एक ही पोर्टल पे सब दिख रहा है। अभी तक अन्य सब अलग अलग जगह दिखते थे तो किसी को एक को दूसरे की जानकारी नहीं होती थी। अब सबको एक ही पोर्टल पे जानकारी हो सकेगी। तो निश्चित तौर पर आपने जो सवाल किया है उसका उत्तर भी आपने दिया है कि फैक्ट्री वालों को भी पूरा बिल देना होगा और देना चाहिए, जिससे कि सभी को उसका जो आईटीसी का लाभ है वो भी मिल सके और टैक्स कॉम्प्लायंट होना चाहिए सोसाइटी को। बिल्कुल, पारदर्शिता भी इस माध्यम से बढ़ेगी। कॉलर हमारे साथ है, नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? हेलो, जय हिंद। नमस्कार सर, क्या नाम है? जी, तेजदान चारण अर्ज कर रहा हूँ जोधपुर से। बोलें सर, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी, मेरा सीधा सा छोटा सा सवाल है जी कि इस जीएसटी टैक्स से व्यापारियों को ज्यादा फायदा है या सरकार को? जी, ये इतना सा सवाल है, मेरे ख्याल से इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। मैं कहूंगा कि सभी को फायदा है। कंज्यूमर को, जो हमारा ग्राहक है, वहां से शुरुआत करता हूं, उसको फायदा है। अगर आप सभी लोग टैक्स देने लगेंगे तो टैक्स भी कलेक्शन हो जाएगा। जो सरकार के डेवलपमेंट काम है
उसमें टैक्स का इजाफा होगा और ज़्यादा टैक्स नहीं लगाने की आवश्यकता होगी। पहला तो ये है। दूसरा है कि कंज्यूमर को सस्ती चीज़ें मिलेंगी। तीसरा है व्यापारी को निश्चित तौर पर जो व्यापार करना है वो बहुत आसान हो गया है। 3-4 जगह टैक्स भरते थे, कई एक्साइज का कोई भर रहा था, कोई वैट का भर रहा था, अलग अलग कॉम्प्लायंस करना होता था, अलग अलग जगह भरना होता था। तो उसके लिए एक सुविधा है कि एक ही पोर्टल पे जाकर अब व्यापार करना है और उसको अपना जो आईटीसी है, जो भी उसको क्रेडिट था, अभी किसी ने पूछा कि सेलर बायर काम कर रहा है और उसको पता नहीं चल रहा है, उसको आईटीसी मिसमैच हो रही है, तो अब ये बहुत आसान हो गया है और आपका जो माल है जो बना रहे हैं वो अधिक कॉम्पिटिटिव होगा। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं कहीं, तो वो देखा जाएगा कि आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ना कि टैक्स रेट पे। कर्नाटका में दूसरा टैक्स लग रहा था, राजस्थान में दूसरा टैक्स लग रहा था, तो व्यापारी परेशान थे कि व्यापारी या जो मैन्युफैक्चरर है वो परेशान था कि वो टैक्स की वजह से परेशान था। अब उसकी परेशानी खत्म हो गई क्योंकि एक राष्ट्र में एक ही टैक्स लग गया है। तो मुझे लगता है कि व्यापारियों को फायदा होगा, कैस्केडिंग का फायदा होगा, जैसा अभी बताया कि डबल टैक्सेशन का फायदा होगा, एक का क्रेडिट दूसरे में नहीं ले पा रहे थे। तो निश्चित तौर पर ये सभी के लिए एक तरह से जो जीएसटी आने वाला है वो राष्ट्र का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर रिफॉर्म कहलाएगा और मैं मानता हूं कि बिजनेस को भी पूरा रिफॉर्म होना पड़ेगा उसके अनुसार। तो टैक्स रिफॉर्म के साथ साथ ये एक बड़ा बिजनेस रिफॉर्म भी है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए। हेलो। हाँ जी सर, नाम बताएं। मैं शर्मा बोल रहा हूँ साहब कोटा से। मैं ये कह रहा हूँ जो दवाइयों वाले बिल नहीं देते हैं, जबकि बिल जरूरी है, फिर भी ये बिल देते नहीं है, इसका क्या होना चाहिए सर? सर आप मांगते हैं बिल उनसे? हाँ मांगते हैं, फिर भी नहीं देते हैं। आलोक जी, अगर ऐसे कोई व्यापारी हैं जो बिल मांगने पे बिल आपको नहीं दे रहे हैं तो मैं कहूंगा कि कोटा के अंदर हमारे डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए हैं, उनसे आप जाके संपर्क करें, उनको शिकायत दर्ज कराएं, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और यही व्यवस्था जीएसटी में भी लागू रहेगी और जीएसटी में भी जो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं 2 नंबर का, जो कच्चा काम करते हैं या बिल नहीं देते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। बिल्कुल। और हम रेडियो और टीवी के माध्यम से अक्सर बताते हैं कि कंज्यूमर्स की जब बात आती है तो आपका राइट बनता है आप बिल मांगना। हमारे वित्त सचिव प्रवीण गुप्ता जी, जीएसटी को आपने बहुत इजी वे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सब तक पहुंचाया है, जन जन तक पहुंचाया है। क्या कुछ और बातें एक मैसेज के रूप में सभी तक पहुंचाना चाहेंगे? मेरा सभी से अनुरोध है कि जीएसटी में जो जैसा अभी बताया गया कि एक लोगों में डर सा है कि कितने सारे रिटर्न भरने होंगे, 37 रिटर्न भरने होंगे, कितना आसान होगा, प्रत्येक माह या प्रत्येक महीने में ये रिटर्न भरने होंगे, इस तरह की जो बातें चल रही हैं, जैसे कई सवाल भी आए, तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमने जीएसटी के लिए कॉल सेंटर की व्यवस्था भी की है। हमारा कॉल सेंटर जो नंबर है वो भी हमने अभी प्रकाशित करेंगे, जिससे कि जो भी आपके शंकाएं हों, समाधान हों, उनका हम निराकरण कर सकें। साथ में हमने ईमेल की भी व्यवस्था की है। तो प्रयास यही है, ज्यादा से ज्यादा जगह जाकर हम लोग कार्यशालाएं कर रहे हैं। जो भी एसोसिएशन ग्रुप हमें निवेदन कर रहा है, हमारे अधिकारीगण जाकर कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं, शंका समाधान कर रहे हैं। पिछले सप्ताह ही हमने पाली में 700 व्यापारी उपस्थित थे, बड़ी कार्यशाला की, जिसमें 3 घंटे तक हम लोगों ने उनकी शंका समाधान किए और सभी जगह हम लोग राज्य में जाकर इन कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप इसमें भाग लें, जहां भी संभव हो सके आप हमारे अधिकारीगण उपस्थित हैं, उनसे भी अपनी शंका और समाधान कर सकते हैं। हम लोग आउटरीच अपना जो प्रोग्राम है मिलकर, सीबीईसी जो भारत सरकार के ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे वैट डिपार्टमेंट जो सीसी कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है, दोनों मिलकर ये कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं। और जो मुख्य बात हमने बताई जीएसटी क्या है, वो ये है कि सभी को इसका एक ही चेन में, सभी एक ही ट्रेल में सभी को सभी गुड्स पर, सभी सर्विसेज पर आईटीसी भी प्राप्त होगी। तो आने वाले समय में हम लोग आपके साथ हैं, इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसा रिटर्न में बताया गया कि रिटर्न बहुत सिंपल है और उसको एक बार
भरेंगे तो ऑटो पॉपुलेट होगा। ये बात जो आ रही है कि 37 रिटर्न भरने हैं, ऐसा नहीं है और बहुत सिंप्लीफाइड है। एक्सेल शीट पे जाकर भी रिटर्न भरा जा सकता है और हम लोग इसकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं अपने टीए की और आईटी पर्सनल की। जो हमारा कॉल सेंटर नंबर है वो आप नोट कर सकते हैं 1800-1806-6127 1800-180-6127। और इसी के साथ मैं चाहूंगी आलोक जी कुछ एक दो लाइनों में आप भी कुछ ऐसी बात कहें कि लोगों को लगे हाँ वाकई जीएसटी से हमें जुड़ना है और ये होना चाहिए, जल्दी से होना चाहिए। मैं सेक्रेटरी सर की बात को आगे बढ़ाते हुए इस मंच के माध्यम से 2 बातें कहना चाहूंगा कि हमारा जीएसटी पोर्टल पे माइग्रेशन जो हो रहा था वो पुनः 1 जून से स्टार्ट होने वाला है, यानी कल से स्टार्ट होने वाला है। तो 1 जून से 15 जून के मध्य में जिन व्यापारियों ने एनरोलमेंट नहीं कराया है वो सभी कंप्लीट एनरोलमेंट इसमें करा लें। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा चूंकि नया सिस्टम आने वाला है तो वैट के अंदर जो पुरानी मांगे आपकी खड़ी हुई हैं या पुरानी समस्याएं आपकी खड़ी हुई हैं उनको दूर करने के लिए राज्य सरकार ने बहुत ही सरल सुगम एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की है जिसका आप अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप इसका लाभ उठाएं और साथ ही मैं आपको ये अश्योर करना चाहूंगा कि जीएसटी के अंदर किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग आपके साथ मिलजुल कर इस सिस्टम को लागू करने में आपका सहयोग करेंगे और हम इसमें सफल भी रहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मीनल भोसले जी भी जो है एडिशनल कमिश्नर India Revenue Service Custom and Excise posted as DOST Tax Research Cell for GST Matters in Finance Department Rajasthan। मीनल जी, जीएसटी की बातें बहुत सी हो रही हैं, श्रोता बहुत से सवाल कर रहे हैं, एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको किसी को समझाना हो तो क्या कहना चाहेंगी? जो एक संशय है, एक घबराहट है, एक डर है इस चीज को लेकर, उसे कैसे दूर करना चाहेंगी? इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि पहले जो था, सपोज आप वही 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया 100 रुपए का, उस पे आपका 10 रुपए का टैक्स लग गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 110 रुपया हो गया। अब जो है वो वैट पे करेगा तो 110 पे और 10 रुपए पे करेगा, तो 10 रुपए का जो उसने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भरा उस टैक्स के ऊपर एक टैक्स लग रहा है, तो वो जो उसको बोलते हैं कास्केडिंग। अब जो है कॉमन बेस हो जाएगा, 100 रुपए के सामान पे सीजीएसटी लगेगा सेंट्रल का कंपोनेंट और स्टेट का कंपोनेंट एसजीएसटी लगेगा, तो एक कॉमन बेस पे रहेगा तो वो टैक्स पे टैक्स नहीं आएगा। प्लस अभी तक जो है जो वैट के डीलर्स थे उनको सर्विस टैक्स का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, जबकि उनके पास में आप सोचेंगे उन्होंने कोई रेंटेड बिल्डिंग ले रखी है उस पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस टैक्स पे कर रहे हैं, कोई फोन लगा रखा है, इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, उस पे भी सर्विस टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये जो सर्विस टैक्स का कंपोनेंट था उसका क्रेडिट अभी तक नहीं मिल रहा था, लेकिन जीएसटी में जो है वो इसका भी क्रेडिट ले पाएंगे। तो सिंपल सी चीज इसमें सबसे मेन चीज जो एड्रेस करी गई है, जो टैक्स ऑन टैक्स और सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है वो अब जीएसटी में हो पाएगा। जी, स्टूडियो में हमारे साथ हैं दिनेश राखेचा जी भी जो है असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। टैक्सेशन को लेकर जीएसटी की हम बात कर रहे हैं, रिटर्न्स की जहां बात आती है तो उसमें भी लोग काफी घबरा रहे हैं कि बहुत सारी रिटर्न्स भरनी होगी, किस तरह से ये सिंप्लीफाइड रहेगा? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई मैसेज आपकी तरफ से? जी हाँ, जीएसटी के अंदर जो सिस्टम डिजाइन किया गया है उसके अनुसार सारा ऑनलाइन सिस्टम होगा और आज जो जिस तरीके से वैट में रिटर्न भरे जा रहे हैं, जीएसटी के रिटर्न की व्यवस्था भी कमोबेश उसी तरीके से है। केवल जो परिवर्तन है वो ये है कि उसका जो सीक्वेंस है थोड़ा चेंज कर दिया गया है, वो भी व्यापारियों की सुविधा के लिए किया गया है कि आज जो मिसमैचिंग की प्रॉब्लम होती है वो आगे फ्यूचर में नहीं हो। और दूसरी बात, सभी व्यापारियों को केवल अपनी सप्लाई डिटेल की अपलोड करनी है और उसके बाद में सब्सिक्वेंट जो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल है और रिटर्न की जो डिटेल है वो ऑटो पॉपुलेट होगी। सभी प्रकार की रिटर्न एक बार अगर व्यापारी ने अपनी सप्लाई डिटेल सबमिट कर दी उसके बाद में सब्सिक्वेंट रिटर्न ऑटो पॉपुलेट सिस्टम से होगी, मतलब कि आगे की रिटर्न भरने के लिए उनको अगेन एंड अगेन मेहनत नहीं करनी है। इस प्रकार बड़ा ही सरल, व्यवस्थित और एक रोबस्ट सिस्टम रिटर्न का जीएसटी में बनाया गया है जो सभी व्यापारियों के लिए लाभदायक रहेगा। किसी प्रोफेशनल की मदद लिए बिना कोई भी व्यक्ति कर पाएगा? जी हाँ, जीएसटी में जीएसपी और अन्य टूल्स भी जीएसटीएन की ओर से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उनके का यूज करते हुए भी व्यापारी खुद भी अपने स्तर पर रिटर्न सबमिट कर सकेंगे। राइट।